आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 168 से 177 तक राज्य विधायिका से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अधिक जानकारी की तो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, और चित्तरंजन दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? जी हाँ, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी कहे थे स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। और बात करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो नीली क्रांति डैश से संबंधित है? जी हाँ, नीली क्रांति का जो संबंध है कौन से उत्पादन से है, किसके पालन से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध है। और बात करें हरित क्रांति का, तो कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखते हुए चले। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। और बात करिए कालीबंगा की, तो कालीबंगा एक शहर है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, यह हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। जी हाँ, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NH2 जो अब NH19 हो गया है, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो बिहार स्पॉन्सर
आयरन प्लांट कहाँ स्थित है? बिहार स्पॉन्जर आयरन प्लांट जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चांडिल में है बिहार स्पॉन्जर आयरन प्लांट। और बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? जी हाँ, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द बिहार हेराल्ड जो था पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो अबेकस पहला क्या था? जी हाँ, अबेकस जो था पहला क्या था? कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था? तो आपका सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक कैलकुलेटर था अबेकस। और बात करें अधिक जानकारी की, तो टीम क्रैनमर द्वारा आविष्कार किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो 18वीं शताब्दी के अंत में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? जी हाँ, 18वीं शताब्दी के अंत में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और 1830 और 1840 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है? जी हाँ, एक प्रसिद्ध फेमस बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दीघ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो ये आप याद रखें। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, मुगल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बाबर। जी हाँ, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, यानी लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो ये आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना कब किया गया? तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? जी हाँ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था, जो 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बिंदु है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बिंदु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च बिंदु है। और बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो लाइकेन डैश का सबसे अच्छा सूचक है? लाइकेन जो है निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वायु प्रदूषण का। तो यहाँ से प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लाइकेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वायु प्रदूषण से। तो ये आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो अवतल लेंस का उपयोग निम्न में से किस स्थिति को सही करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, अवतल लेंस का उपयोग निम्न में से किस स्थिति को सही करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो वेग के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहा जाता है वेग के परिवर्तन की दर को। और बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? जी हाँ, झिझिया जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य का है। तो ये आप याद रखते हुए चले। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म। और ये किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। जी हाँ, लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जी हाँ, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? क्या आपका आंसर यहाँ पे क्या है? जड़, फल? नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ताना। जी हाँ, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। हल्दी अदरक जैसे पौधे का राइजोम या भूमिगत ताना होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गलती से भी आप जड़ को टिक नहीं करेंगे बल्कि तना को टिक करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न का। तो बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? जी हाँ, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है खट्टे दूध में। और बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। यह पहला ऐसा जीव है जिसने सूरज की रोशनी और जल के प्रयोग से अपने भोजन का निर्माण किया था। किसने? नील हरित शैवाल ने। तो ये आप याद रखते हुए चलिए। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंख। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मानव आंख में एक उत्तल लेंस, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना और
तंत्रिका होती है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? जी हाँ, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? जी हाँ, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है मानव शरीर में पीत रस का उत्पादन करता है। और बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है? जी हाँ, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन जो है प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 36 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल की आग बुझाई जा सकती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल की आग बुझाई जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पेट्रोल की आग को बुझाई जा सकती है। और बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्सिलेन का प्रयोग किया जाता है विद्युत रोधी बनाने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड से। जी हाँ, और इसका सूत्र क्या होता है? H2S, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 39 नंबर प्रश्न को। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, ओजोन अणु का रंग कैसा होता है? जी हाँ, ओजोन अणु का रंग निम्नलिखित में से कैसा होता है? तो नीला। जी हाँ, ओजोन अणु का रंग कैसा होता है? तो नीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बल अघूर्ण जो है अदिश राशि नहीं है। तो साथियों, आज के क्लास के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।